रिलेशनशिप्स के टूटने की वजह सिर्फ चीटिंग नहीं होती, बल्कि बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। सुनकर हैरानी हुई? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर वंदना बिष्ट और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की जिनकी वजह से जो दो पार्टनर्स हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी डिस्टेंट फील करते हैं और उनमें डिस्प्यूट्स बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्रिटिसाइज करता है, यानी कि वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय एक पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं और आप बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर की हेल्प चाहते हैं। तो आइडियल सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहिए? आपको ये कहना चाहिए कि आप ही आए और मेरी मदद करें। लेकिन हम कहते क्या हैं कि मैं ही अकेली हूँ या मैं ही अकेला हूँ जो हमेशा काम करता हूँ या करती हूँ और तुम मजे करते हो। तुम्हारा तो काम ही है। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है, तुम्हारी पूरी फैमिली मुझे एक्सप्लॉइट करती है, मैंने शादी ही क्यों की? तो जो एक नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन इस बात से खत्म हो सकता था कि तुम आकर मेरी मदद करो या आप प्लीज आकर मेरी हेल्प कराओ इस चीज में, हम उसे झगड़ते झगड़ते इस लेवल तक ले गए कि एक पार्टनर दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है और हो सकता है इन रिटर्न वो वाला पार्टनर भी पहले वाले को क्रिटिसाइज करने लग जाए और उसकी पास्ट की गलतियां गिनाने लग जाए। तो बात यहाँ पर बिहेवियर से हटकर पर्सन पर अटैक किया जाती है। अब इसी के साथ शुरुआत होती है सेकंड प्रॉब्लम की, जिसे हम बोलते हैं डिफेंसिवनेस। यानी कि जब आप एक पार्टनर दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसी समय पर दूसरा पार्टनर डिफेंसिव हो जाता है और अपने डिफेंड में अपने आप को बचाने के लिए वो पहले वाले पार्टनर पर अटैक करने लग जाता है। जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कि वो पुरानी गलतियां गिनाने लग जाएगा। तो यहाँ पर वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा और कहेगा कि तुम भी तो हमेशा यही करते हो, तुम कौन सा कम हो, तुमने कौन सा मेरी हेल्प की थी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को अटैक, एक क्रिटिसाइज कर रहा है, एक डिफेंड करके दूसरे को फिर से क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो छोटी मोटी नोक-झोंक को एक बड़े झगड़े में बदल देती हैं। और अगर इस तरह के झगड़े कॉन्टिन्यूस रहे, ऑन डेली बेसिस अक्सर होते रहेंगे, तो क्या होगा? रिश्तों में रिजेंटमेंट आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि पार्टनर मुझे कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता मेरे एफर्ट्स के लिए, और प्यार कम होते होते रिजेंटमेंट का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम है कंटेम्प्ट। ये प्रॉब्लम कम कपल्स में होता है, लेकिन जिनमें भी होता है ये बहुत ही बुरे लेवल पर होता है और कई बार ये रिश्तों के खत्म होने का भी बहुत मेजर रीजन बन जाता है। कंटेम्प्ट में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का तिरस्कार करता है या उसे कम आंकता है, यानी कि एक पार्टनर खुद को दूसरे पार्टनर से सुपीरियर समझता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बातों बातों में उसका मजाक उड़ाता है, स्पेशली कई बार कुछ लोगों के सामने जानबूझकर उसे दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। मान लीजिए वो ये कहे कि हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना नॉलेज है, तुम्हारा लेवल ही ये है। तो जब हम ये बात अपने किसी पार्टनर से कहते हैं तो हम इन अ वे ये कन्वे कर रहे हैं कि मैं तुमसे बेटर हूँ। ऑल्सो झगड़े के बीच में आई रोलिंग, जेस्चर्स बनाना, टॉन्ट करना, ये सारे जेस्चर्स भी कंटेम्प्ट का पार्ट होते हैं। इसका मतलब हम अपने पार्टनर को का तिरस्कार कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर कंटेम्प्ट की वजह से दूसरा पार्टनर हमेशा अपने आप को अनवर्दी फील करता है रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं प्यार खत्म हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है स्टोन वॉलिंग। कई बार पार्टनर्स के बीच में झगड़े बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां दोनों पार्टनर्स को लगता है कि अब झगड़ कर कोई फायदा नहीं है। ये एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन है जिसमें पहुंचने का मतलब ये हो गया है कि दोनों पार्टनर्स अब हथियार डाल चुके हैं। उन्हें लगता है अब कोई फायदा नहीं है, कोई भी एफर्ट करने का, कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का इस रिलेशनशिप में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और यहाँ पर एक या फिर दोनों पार्टनर स्टोन वॉल हो जाते हैं, यानी कि चुप हो जाते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं और चुपचाप किसी तरह एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। ये चारों प्रॉब्लम एरियाज जो हैं कम्युनिकेशन में बहुत ही डैमेजिंग होते हैं रिलेशनशिप के लिए। बट द गुड न्यूज इज कि ये सारी प्रॉब्लम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ ठीक की जा सकती है। अगर आपको लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन एरियाज की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से दूरी पड़ रही है, देन टॉक टू देम, सॉर्ट इट आउट। और अगर आपको मेरा एडवाइस चाहिए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।